पुलिस थाना रावतसर के गांव मोदू नगर में 25 जनवरी को करीब शाम को 8:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति को कोई 2 जने गोली मार करके चले गए हैं। जो परिवादी पक्ष है वो उस जो भी पीड़ित था इसमें उसको लेकर के हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल से ही थाना रावतसर को सूचना मिली थी। इसमें हमारी टीम रवाना होकर के मौके पर गई और मौके पर देखा कि उसको गोली लगी थी। जो डॉक्टर साहब ने उसके सीने से जो छल्ला निकाला था उसको हमने जरिए फर्द जब्त कर लिया है और उसकी हालत सीरियस होने के कारण उसको जो पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर है वहाँ उसको रेफर कर दिया था। अगर आरोपियों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की अब तक? जैसा कि मैंने बताया कि उसको गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर थी और कल सूचना मिली कि उसकी डेथ हो चुकी है। और इस घटना में जो शामिल व्यक्ति थे वो 2 व्यक्ति संदिग्ध हमारे सामने आए। उसमें जो 2 मुख्य आरोपी थे उसमें एक आरोपी को हमने राउंड अप कर रखा है, उससे आगे पूछताछ की जाएगी। जो दूसरा आरोपी है जो फरार है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने जो मोदू नगर वासी है उनको यही आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द ही मुख्य आरोपी तक भी पहुंच जाएंगे। राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। आपने ये बताया भी कि मोदू नगर वासियों को ये आश्वासित कर दिया गया। पुलिस थाना रावतसर के गांव मोदू नगर में 25 जनवरी को करीब शाम को 8:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति को कोई 2 जने गोली मार करके चले गए हैं। जो परिवादी पक्ष है वो उस जो भी पीड़ित था इसमें उसको लेकर के हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल से ही थाना रावतसर को सूचना मिली थी। इसमें हमारी टीम रवाना होकर के मौके पर गई और मौके पर देखा कि उसको गोली लगी थी। जो डॉक्टर साहब ने उसके सीने से जो छल्ला निकाला था उसको हमने जरिए फर्द जब्त कर लिया है और उसकी हालत सीरियस होने के कारण उसको जो पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर है वहाँ उसको रेफर कर दिया था। अगर आरोपियों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की अब तक? जैसा कि मैंने बताया कि उसको गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर थी और कल सूचना मिली कि उसकी डेथ हो चुकी है। और इस घटना में जो शामिल व्यक्ति थे वो 2 व्यक्ति संदिग्ध हमारे सामने आए। उसमें जो 2 मुख्य आरोपी थे उसमें एक आरोपी को हमने राउंड अप कर रखा है, उससे आगे पूछताछ की जाएगी। जो दूसरा आरोपी है जो फरार है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने जो मोदू नगर वासी है उनको यही आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द ही मुख्य आरोपी तक भी पहुंच जाएंगे। राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। आपने ये बताया भी कि मोदू नगर वासियों को ये आश्वासित कर दिया गया। जो हमारा लोगो है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, और इसी के चलते जो आरोपी थे वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से दूर थे और हमने उनको आइडेंटिफाई किया। और जब से घटना हुई है उसके बाद से लगातार हम अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं और फाइनल स्टेज पर हम जो है 2 आरोपियों तक पहुंचे हैं और उन दोनों आरोपियों में से एक को आज राउंड अप कर लिया है और दूसरा बहुत जल्दी ही हमारी पुलिस टीम के करीब है। उसको 8 बजे एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक के गोली लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। परिवादी पक्ष ने जब रावतसर थाने में सूचना दी तो थाना टीम मौके पर पहुंच करके और उसको जो पीड़ित था उसमें उसको हालत गंभीर होने के कारण उसको रेफर पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर किया गया और कल सूचना मिली कि उसकी जो है डेथ हो चुकी है। इस घटना में जो प्रयुक्त 2 व्यक्ति थे उन तक हम पहुंच गए हैं। उनमें से एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर रखा है और जल्द ही जो इसका मुख्य आरोपी है वो भी हमारी गिरफ्त में होगा। और आज जो धरना लगा है वो इसी बात को लेकर के लगा है कि मुख्य आरोपी को पुलिस जो है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। हमने आज उनको आश्वस्त किया है कि हम जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मैडम 3 दिन का समय दिया गया है और इस तरीके से और इनका ग्रामीणों का ये भी है अगर 3 दिन में आरोपी नहीं पकड़े गए तो वो यहाँ पर चक्का जाम करेंगे रावतसर में। और तो मैडम व्यवस्था के लिए किस हिसाब से? डेफिनेटली जो मुख्य आरोपी है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है बहुत करीब है, इसीलिए हमने उनको 3 दिन का समय उनसे मांगा है और हो सकता है कि आज रात ही हम उसको मुलजिम को पकड़ ले या कल पकड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुलजिम ज़्यादा दिन तक दूर रह पाएगा। हम जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। धनमंडी में 5-7 दिन पहले हुई उसके लिए थोड़ा बताओ।
बिल्कुल धान मंडी में भी कोई किसी व्यापारी के दुकान में कोई चोरी की घटना हुई थी और हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो घटना फायरिंग की हुई है कहीं ना कहीं उस चोरी की घटना से उसका संबंध है। तो जो भी मेन आरोपी राउंड अप किया जाएगा उससे फर्दर पूछताछ में ये बात भी पहुंचवाई जाएगी कि उस चोरी की घटना में वह व्यक्ति शामिल था कि नहीं था। तो इस संबंध में भी हम विस्तार से जो है अनुसंधान करेंगे। देश की आवाज के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू।